हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिशन बीट जी। और आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस रिलेशन को जैसे ही आप क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हो जाता है। और ये जेई मेंस, जेई एडवांस, केवीपीवाई एंड ओलंपियाड सब के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा जब इसके रूट्स हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। एंड बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये हो जाएगा इक्वेशन वन एंड ये हो जाएगा इक्वेशन टू। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं अल्फा टू द पावर इन माइनस टू से, एंड सेकेंड में बीटा टू द पावर इन माइनस टू से। तो अब देखिए इससे जो दो डिफरेंट रिलेशंस मिलेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे ए अल्फा टू द पावर n प्लस बी अल्फा टू द पावर n माइनस वन प्लस सी अल्फा टू द पावर n माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट जो रिलेशन मिल जाएगा वो हो जाएगा ए बीटा टू द पावर n प्लस बी बीटा टू द पावर n माइनस वन प्लस सी बीटा टू द पावर n माइनस टू। तो ये दो रिलेशन मिल गए और इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं थ्री एंड फोर। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ रिलेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस बी अल्फा टू द पावर n माइनस वन प्लस बीटा टू द पावर n माइनस वन प्लस सी अल्फा टू द पावर n माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर n माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन और इसको हम लोग एसएन से डिनोट कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा ए एस एन प्लस बी। अब इसमें देखिए एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा अल्फा टू द पावर एन माइनस वन प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस वन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एस एन माइनस वन और प्लस सी। इसी तरह से ये हो जाएगा एस एन माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपको मिल गया, ये पहला रिलेशन यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। और इसको हम लोग बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एस एन जो है वो है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n के बराबर। अब देखिए थर्ड और फोर्थ को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक और रिलेशन मिलेगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं। अब थ्री माइनस फोर कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा ए अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n प्लस बी अल्फा टू द पावर n माइनस वन माइनस बीटा टू द पावर n माइनस वन प्लस सी अल्फा टू द पावर n माइनस टू और माइनस बीटा टू द पावर n माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे फिर से हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं एस एन से, है ना, प्लस बी ये हो जाएगा एस एन माइनस वन और प्लस सी एस एन माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन मिल रहा है इसमें एस एन क्या है, वेयर एस एन इक्वल्स अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है।
फर्स्ट जो रिलेशन मिला था उसमें एसएन था अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। सेकेंड जो मिला है रिलेशन उसमें अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही केस में ये जो मिल रहा है ना, ये दोनों ही केस में सेम मिल रहा है। देखिए इसमें भी ये रिलेशन जो है वो सेम ही है, सिर्फ एसएन चेंज हो रहा है। तो बस ये याद रखना है आपको। अब अ, ये रिलेशन जो रिकरेंस रिलेशन है, इसको यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक जो दिया गया है उससे हम लोग ए बी और सी यहाँ पे लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, और इसी तरह से बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हो गया कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया। इसके बाद रिलेशन जो दिया गया है वो है ए एन इक्वल्स अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और इसको लिख लेते हैं एस एन। तो ये हो गया एस एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन और इंटू अल्फा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एस एन। ये हो गया एस एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो रिकरेंस रिलेशन मिला था उसको यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो रिलेशन सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। रिलेशन क्या था? ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये था। अब ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ए बी और सी यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन माइनस वन और माइनस वन है, तो ये आ जाएगा एस एन, ये हो जाएगा एस एन माइनस, ये हो जाएगा एस एन माइनस वन और माइनस एस एन माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एस एन को इससे रिप्लेस करते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे। देखिए एस एन का वैल्यू मिल रहा है ए एन और इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया ए एन और अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए एस एन माइनस वन है तो इसमें एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे, तो ए एन माइनस वन, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए एन माइनस टू, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब इसको रिप्लेस करने से फायदा क्या हो रहा है कि जो रिलेशन हम लोगों को चाहिए, देखिए वो ए एन के टर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए 2012, ए 2010 और 2011 इसके टर्म में दिया गया है। तो ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू के टर्म में देखिए यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा, और जैसे ही हम लोग एन का वैल्यू वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा ए एन माइनस वन और माइनस ए एन माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि अल्फा और बीटा डिफरेंट है ना। अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल जीरो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये जब जीरो हो गया तो यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू क्या पुट करें, तो 2012 अगर पुट करते हैं तो 2012, 2011 एंड 2010 यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए अब ये हो जाएगा पुट एन इज इक्वल टू 2012। तो अब ये आ जाएगा ए 2012 माइनस ए 2011 और माइनस ए 2010, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। बस यहाँ पे अब वैल्यू आपको मिल जाएगा दिस माइनस दिस, एंड दिस इज इक्वल टू ए 2011। तो 2012 माइनस ए 2010 डिवाइडेड बाई ए 2011, एंड दिस इज इक्वल टू वन। तो देखिए इसी का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया वन। तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा और लेंदी चला जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन है, इसको यूज़ करेंगे आप, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। और ये रिलेशन जो है ये क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, क्यूबिक के लिए भी होता है। ठीक है, उसको किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।